बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, हमारा टास्क नेक्स्ट जो ये 23 स्टार्ट हुआ है, इसमें देखिएगा कि हमने करना क्या है। ये मेरे फॉर्मेट वाले पेजेस हैं। हमारा जो न्यूमेरिकल है वो कहाँ तक सोल्व हो चुका है, टोटल इनकम तक। प्रीवियस टास्क जिन्होंने मेरे साथ किया है वो इस चीज़ को जानते हैं कि टोटल इनकम तक यहाँ तक हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका है। ऐसे ही है ना। अच्छा बेटा, इसमें से ना कुछ चीज़ें लेस होती हैं, वो मैं आपको बताती हूँ क्या है। देखें, फर्स्ट इसमें से जो लेस होगा वो है ज़कात। ज़कात डिडक्टेड, ज़कात डिडक्टेड आता है ना, ये पॉइंट आया होगा बहुत सारे क्वेश्चंस में। ठीक है, एक तो ये चीज़ लेस होती है। एक चीज़ लेस होती है पेमेंट टू वर्कर्स वेलफेयर फंड। पेमेंट टू वर्कर्स वेलफेयर फंड, अगर ये क्वेश्चन में आया होगा तो इसने यहाँ से टोटल इनकम में से लेस होना है। ठीक है, दो चीज़ें हो गई। एक चीज़ जो यहाँ से टोटल इनकम से लेस होती है, जो ट्यूशन फ़ी फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन है ना, ट्यूशन फ़ी। एक ये तीसरी है ट्यूशन फ़ी। ये अपने पास नोट करो, जो आपका फॉर्मेट था ना, ये देखो, ये फॉर्मेट वाले पेजेस हैं। मैंने कहा था कि इनके आगे कुछ ना लिखना, कुछ स्पेस छोड़ देना, ये वो चीज़ है। अपने पास इसको नोट करो, ट्यूशन फ़ी फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन। इसका रूल है, क्या रूल है? 5% ऑफ ट्यूशन फ़ी, जो अमाउंट दी होगी ना इसके साथ, उसका 5% ऑफ ट्यूशन फ़ी। इसको ज़रा अपने पास नोट करो। या फिर क्या, 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम का 25%। तीन चीज़ें हैं। या फिर 60,000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तीन चीज़ें हैं। ठीक है, 5% जो फीस है उसका, या फिर 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम, या फिर 60,000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तीन चीज़ें आ गई। ठीक है, विच एवर इज़ लेस, इन तीनों में से जो छोटा होगा, विच एवर इज़ लेस, इन तीनों में से जो छोटी अमाउंट होगी उसने यहाँ पर लेस होना है। अच्छा, मैंने ये इनर कॉलम में इसलिए लिखे हैं, अगर एक से ज़्यादा आए तो इनर कॉलम में लिख कर फिर इकट्ठा इनको यहाँ से लेस करना है। अगर इनमें से कोई एक चीज़ आए तो फिर डायरेक्ट यहाँ से लेस कर दो। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये करना है। लेस करके आपके पास कोई वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, इसको बस ऐसे ही छोड़ दें। सिर्फ एक चीज़ है जो ऐड होती है। लेस होने वाली तीन चीज़ें हैं, इनमें से तीनों आई होंगी या एक या दो ऐसे क्वेश्चंस में आई होंगी। लेस करके ये आया, अब इसमें ऐड होती है एक चीज़, अगर दी हो तो शेयर फ्रॉम AOP, शेयर फ्रॉम AOP ये ऐड होती है। ठीक है, ऐड होकर यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम, ये देखो, ये जो आया था ये भी टैक्सेबल इनकम थी, लेकिन ये था एक्सक्लूडिंग शेयर फ्रॉम AOP, मतलब शेयर फ्रॉम AOP से पहले वाली। और ये क्या है, टैक्सेबल इनकम इंक्लूडिंग, इसमें अब इंक्लूड हो गया ना शेयर फ्रॉम AOP। देखो, जब चीज़ें नहीं होती हैं ना तब मुश्किल ही लगती हैं बेटा। जब अभी हमने इसको 11 से 25 न्यूमेरिकल्स पर अप्लाई करना है ना, तो तब ये चीज़ें आसान लगेंगी। ठीक है, हमने टोटल इनकम निकालने के बाद ये वाली चीज़ें करनी है। उसके बाद हमारी हेडिंग ही आएगी कंप्यूटेशन ऑफ, ये हेडिंग आएगी और ये हर न्यूमेरिकल में आनी है। अब ये मैं करवाऊँगी आपको। क्या हो गया इसको, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल, ये हेडिंग आ जाएगी। और इसकी कैलकुलेशन जो है वो वैसे ही है जैसे कंप्यूटेशन करते हैं, वो भी मैं आपको भी न्यूमेरिकल्स में करवाऊंगी, तो आपका ये क्लियर पॉइंट हो जाएगा। इसको अपने पास नोट कर लें। अभी जब करेंगे ना तो आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि ये क्या चीज़ें हैं और कैसे हमने करना है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल नंबर 11 अपने पास ओपन कर लें बुक पे। बुक से हमने करना है ना, देखना है क्या चीज़ें हैं। एक सेकंड मैं भी ओपन कर लूँ, आप भी करें। ये रहा न्यूमेरिकल नंबर 11। चीज़ें जो मार्क हो गई हैं वो नहीं देखनी है, आगे चलें। ये मार्क हो गई हैं चीज़ें, ठीक है, इनको हमें देखने का कोई नहीं है।
डिविडेंड अभी नहीं करना, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, ये देखो ज़कात डिडक्टेड आ गया ना पॉइंट, और तो नहीं कोई आया, इसको अब टिक कर लो, ज़कात डिडक्टेड। डोनेशंस का भी हमने कुछ नहीं करना, पर्सनल एक्सपेंसेस ये चीज़ें अभी नहीं ना आई, अभी जो हमने लेक्चर सीखा है उसमें ये नहीं आई, तो बस इनको नहीं करना है। अभी के लिए बस एक ही चीज़ आई है, ज़कात डिडक्टेड। तो हमने अब खोल लेना है टोटल इनकम, जहाँ तक हमने की हुई है उस पेज को ओपन कर लेना है। करो करो मेरे साथ ही करो। टोटल इनकम मैंने बताया ना अभी अभी आपको कि ज़कात डिडक्टेड टोटल इनकम से लेस होनी है, तो एक ही चीज़ आई हुई है, वर्कर्स वेलफेयर फंड ना आया है, ना चिल्ड्रन एजुकेशन आया है, तो बस यहाँ से लेस कर दो ज़कात डिडक्टेड। तो देखो कितनी अमाउंट गिवन है, 10,000, तो 10,000 यहाँ से लेस कर दो। टोटल इनकम में से जब हमने ऐड लेस कर लेनी है ना चीज़ें, तो फिर 14,16,000 जो आएगा ना वो आपकी क्या होगी, टैक्सेबल इनकम, ऐसी इनकम जिस पर अब टैक्स लगेगा। सही है ना, तो शेयर फ्रॉम एओपी दिया ना कोई और चीज़ दी है, तो ये हमारा आ गया। इसके बाद की हेडिंग मैंने आपको कहा था वो होगी, ये मार्कर से आपने देनी है, कंपुटेशन ऑफ टैक्स पेएबल, टैक्स पेएबल। अब आपने कंपुटेशन कर लेनी है, किस तरह से करनी है बेटा, मैं ये पेज निकाल ही लेती हूँ, बार बार पीछे जाने से बेहतर है मैं यहाँ से इसको बाहर ही निकाल लेती हूँ, एक सेकंड। मैंने कौन सा पढ़ना है, मैंने तो आपको ही पढ़ाना है ना, बस ये रहा। ठीक है, हमारा जो आंसर है वो किस में लायक आ रहा है, 14,16,000। ये देखो 12 लाख से ऊपर और 22 लाख तक, इसमें हमारा आंसर लायक आ रहा है। ये 12 लाख तक है, हमारी भी रकम तो 14 लाख है, तो ये इसमें लायक आ रहा है। 12 लाख तक टैक्स लगेगा 30,000, तो यहाँ पर लिखो टैक्स ऑन रुपीज़, टैक्स ऑन रुपीज़ 12 लाख। 12 लाख तक टैक्स जो लगेगा वो है 30,000, और बाकी लिखेंगे ऐड टैक्स ऑन बैलेंस, और बाकी जो बैलेंस रह गया है टैक्स ऑन बैलेंस, उसके ऊपर कितना लगेगा। देखो 14,16,000 है ना, पहले बैलेंस निकालो, 14,16,000 में से 12 लाख निकाल दो, क्योंकि 12 लाख के ऊपर सेपरेटली हमने टैक्स लगा दिया। निकाल लो क्या आता है, 14,16,000 में से 12 लाख को निकाल दो, तो ये आपके पास आएगा 2,16,000। ठीक है, तो 2,16,000। अब इसके ऊपर आपने कितने परसेंट लेना है, ये उसने बताया हुआ है 15%। ठीक है, 15%, तो ले लें इसके ऊपर 15%, तो ये आएगा 32,400। क्या आ रहा है, 32,400। तो दोनों को ऐड कर लो, 30,000 प्लस 30,000, तो हमारे पास आ रहा है 62,400। समझ लगी है, 62,400। तो यहाँ पर लिख लेंगे 62,400, और इसको हम कहेंगे टैक्स पेएबल। अभी आपने बस यहाँ तक ही न्यूमेरिकल करना है। ठीक है, बाकी का जो रिमेनिंग है नेक्स्ट हम सीखेंगे तो वही करेंगे ना। तो हमारा न्यूमेरिकल नंबर 11 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 12। तो चलिए आइए स्टडी करते हैं। यहाँ पर चीज़ों को मार्क हो चुकी हैं, छोड़ दें। ये देखें, एक तो दिया हुआ है शेयर फ्रॉम एओपी, लेकिन पहले हम चेक करेंगे कि लेस होने वाली चीज़ों में से क्या दिया हुआ है। तो ये देखें, पेमेंट टू वर्कर्स वेलफेयर फंड ये दिया हुआ है। ठीक है, बाकी अभी नहीं करनी है, जो नहीं सीखी वो नहीं करनी, यहाँ तक ही है हमारा न्यूमेरिकल। इसके अलावा तो देखो ना, ये तो सोल्यूशन स्टार्ट हो गया है, तो बस ठीक है। पहले लेस वाली लेस कर देते हैं, पेमेंट टू वर्कर्स वेलफेयर फंड, टोटल इनकम दिया हुआ है ना, इसमें से लेस करो, लेस वाली चीज़ें पहले करो लेस। एक ही चीज़ दी हुई है, पेमेंट टू, ऐसे ही 1 बाय 1 कंप्लीट होते जाएंगे। वर्कर्स वेलफेयर फंड, कितनी वैल्यू दी हुई है अपनी बुक पर देखो, 29,000। इसको लेस करो, 29,000 को लेस करो, 843,950 लेस कर दो 29,000, तो आपके पास आएगा 814,950। आपका भी यही आ रहा है, चेक करें। साथ में आपने खुद कैलकुलेशन करनी है बेटा, खुद अपने हाथों से कैलकुलेशन करनी है। तो ये इसको कहेंगे टैक्सेबल इनकम। चेंज कर लेती हूँ मैं, इसको आपने कहना है टैक्सेबल इनकम। एओपी वाला क्वेश्चन है ना, ये भी पेन खत्म हो चुका है। टैक्सेबल इनकम ये क्या है, एक्सक्लूडिंग शेयर फ्रॉम एओपी। शेयर फ्रॉम एओपी वाला क्वेश्चन है ना, इसलिए ये मैंने लिखा है कि ये शेयर फ्रॉम एओपी से पहले वाली
ये इनकम है, टैक्सेबल इनकम एक्सक्लूडिंग शेयर फ्रॉम एओपी, ये आई। अब आपने यहाँ पर, आपको पता है शेयर फ्रॉम एओपी ऐड होता है, तो उसको ऐड कर दो, ऐड शेयर फ्रॉम एओपी, शेयर फ्रॉम एओपी, उसकी वैल्यू यहाँ पर गिवन है 1 लाख। ठीक है, आप अपनी बुक से देखें ना, बार बार बुक क्या दिखाऊं, आपके पास नोट्स या बुक है वहाँ से देखें। प्लस कर दो इसमें 1 लाख, इसमें ऐड कर दो, तो यहाँ पर 1 लाख ऐड करके आएगा 914950, 914950 एंड 0। तो ये क्या होगी, टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम इंक्लूडिंग, अब ये इंक्लूडिंग है शेयर फ्रॉम एओपी, शेयर फ्रॉम एओपी, बस यही चीज़ें दी हुई थी एडलेस वाली, ओके हो गया। अब आप कर लो कंपुटेशन, कंपुटेशन ऑफ टैक्सेबल, सॉरी टैक्स पेएबल, टैक्स पेएबल, कंपुटेशन ऑफ टैक्स पेएबल। हमारी इनकम आई है 914,950, ये किस में लायक आ रही है, 9,14,000। तो ये देखो 6 लाख से ऊपर है लेकिन 12 लाख के अंदर अंदर ही है, तो ये सेकंड वाले हेड में यहाँ पर लायक आ रही है। 6 लाख तक टैक्स कोई नहीं है, 6 लाख से ऊपर रकम पर 5% टैक्स है। ठीक है, इसका ये मतलब है। तो यहाँ पर लिखो टैक्स ऑन रुपीज़ 6 लाख, टैक्स ऑन रुपीज़ 6 लाख, 6 लाख तक नो टैक्स, ऐड टैक्स ऑन बैलेंस, टैक्स ऑन बैलेंस, बाकी को जो बैलेंस है उसके ऊपर 5% टैक्स है। तो बैलेंस निकाल लो, 914,950 में से माइनस कर दो 6 लाख, 6 लाख आपने माइनस कर देना है, बाकी क्या रहेगा, 914,950 में से 6 लाख माइनस कर दो, तो 314,950 बच जाएगा, 314,950, इसके ऊपर लेना है 5% टैक्स, तो ले लो 5%, तो ये आया 15748 हो जाएगा ना, पॉइंट के बाद 5 है तो इसको राउंड कर दो। ठीक है, 15748, 15748, तो टोटल भी यही आया, इधर कुछ नहीं ऐड होने के लिए, तो हमारे पास टोटल भी क्या आया 15748, ये हमारा क्या है, टैक्स पेएबल, इसको कहेंगे टैक्स पेएबल। और अभी तक हमने इतना ही सीखा है, तो यहाँ तक ही रहेंगे, इससे आगे जाने की ज़रूरत हमें कतई नहीं है। उसके बाद चेक कर रही हूँ, ये देखो मैं न्यूमेरिकल नंबर 13 साथ साथ मैं चेक कर रही हूँ, टोटल इनकम दी हुई है। अच्छा जी, न्यूमेरिकल नंबर 13 में चलकर देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है ऐड या लेस होने वाली। न्यूमेरिकल नंबर 13 में चेक करें, डोनेशन का भी हमने कुछ नहीं किया, शेयर फ्राम शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्राम एओपी, एक तो ये दिया हुआ है, फिर ज़कात डिडक्टेड भी दिया हुआ है, बेटा ये देखो दिया हुआ है ना, तो लेस होने वाली चीज़ ज़कात दी हुई है, ऐड होने वाली शेयर, इसके अलावा क्या कुछ दिया हुआ है, नहीं जी, ना तो वर्कर्स वेलफेयर फंड है ना चिल्ड्रन वाला है, कुछ भी नहीं। तो लेस होने वाली चीज़ क्या है, ज़कात डिडक्टेड, तो यहाँ से उसको लेस कर देंगे, ज़कात डिडक्टेड, ज़कात डिडक्टेड की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 20,000, तो 20,000 यहाँ से लेस करो, क्या आता है 13,32,500, इसमें से हमने 20,000 को लेस कर देना है, तो हमारे पास आएगा 13,12,500, 13,12,500। तो चूंकि ये शेयर फ्राम एओपी वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर लिखेंगे टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम, लेकिन ये एक्सक्लूडिंग है। देखो बार बार एक स्टेप जब रिपीट करते हैं ना, चीज़ें कहीं ना कहीं याद रह जाती हैं बेटा। टैक्सेबल इनकम एक्सक्लूडिंग शेयर फ्रॉम एओपी, शेयर फ्रॉम एओपी, ठीक है। अब शेयर फ्रॉम एओपी इसमें ऐड कर दो, तो इंक्लूडिंग हो जाएगा। देखो बार बार जब एक स्टेप रिपीट होता है ना, तो ये बड़ी अच्छी ये याद रह जाती हैं चीज़ें। तो बड़ा अफसोस होगा कि इतनी डिटेल से भी क्वेश्चन करवाने के बाद अगर किसी स्टूडेंट का पेपर में ये वाला न्यूमेरिकल ठीक ना हो तो। ठीक है, शेयर फ्रॉम एओपी आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में 10,000, सी फ्रॉम योर बुक, 10,000 इसमें ऐड कर लें, 13,12,500 में 13,22,500 आ जाएगा, 13,22,500 आ जाएगा। और इसको कहेंगे टैक्सेबल इनकम, साथ साथ प्रैक्टिस करें, टैक्सेबल इनकम इंक्लूडिंग शेयर फ्रॉम एओपी। अब इंक्लूड हो गया ना इसमें,
ये मैं इसलिए लिखवा रही हूँ, इसको लिखो, इसका आगे चल कर रोल होना है इन चीज़ों का। अभी अगले स्टेप्स जो होने हैं ना, अगले 1-2 टास्क में, 1-2 टास्क ही बस आपका रह गया है, तो उसमें आपका ये सारा रोल है इन चीज़ों का। तो उसके बाद यहाँ पर हमने कंप्यूटेशन करनी है, हेडिंग आपने मार्कर से देनी है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है आपके क्वेश्चन का, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल। देखो पीछे से सारा क्वेश्चन अगर ठीक होगा तो यही ठीक होगा ना, इसलिए बहुत तवज्जो से कीजिएगा। तो वो पेज पकड़ लें, 13,22,500 किस में आ रहा है, ये 12 लाख से ऊपर की रकम है। तो ये देखें ये सेकंड हेड में आ रहा है, 22 लाख से कम है, 13 लाख। तो 12 लाख पर 30,000 टैक्स है, टैक्स ऑन रुपीज़ 12 लाख, टैक्स ऑन रुपीज़ 12 लाख, कितना टैक्स है 30,000। ऐड करेंगे टैक्स ऑन बैलेंस, टैक्स ऑन बैलेंस। बैलेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, माइनस करके 13,22,500, 13,22,500 इसमें से माइनस करेंगे 12 लाख, तो ये आई थिंक 1,22,500 बच जाता है। इसके ऊपर हमने लेना है 15 कितने परसेंट, नहीं 15 कितना बनता है देखते हैं, पहले इसको माइनस करके देख लें। 13,22,500 में से 12 लाख, हाँ ठीक है यही बचता है। और ये हमारा किस में आ रहा था, इसमें थर्ड वाले में 15% ही है, हाँ 15% लेना है। तो 15% ले लें यहाँ पर, 15%, तो ये आ रहा है 18,375, 18,375। इसको ऐड कर लो 30,000 में, तो ये आएगा 48,375, 48,375। ये आपका क्या है, टैक्स पेएबल, टैक्स पेएबल। ओके, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 14 ही है ना। देखो मैं चेक कर रही हूँ बार बार कि किसी और की कैलकुलेशन किसी और में कर दी तो सारा सवाल गलत हो जाएगा। तो 14 वाले में देखें क्या चीज़ें हैं, कोई ज़कात दी हुई है, चेक करो। ये तो सारी चीज़ें ही क्या कहते हैं लिखी हुई हैं। ये देखो एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन, आ गया वो वाला पॉइंट जो मैंने आपको लिखवाया था। किधर गया यार वो, एक सेकंड, वो मेरे नोट्स किधर गए, चलो नोट्स किधर चले गए, पता नहीं कहाँ रखेंगे हैं। चलो बहरहाल ये चिल्ड्रन एजुकेशन वाला पॉइंट आ गया, इसको हम करेंगे। पता है ये लेस ही होता है, शेड ऑफ लॉस फ्रॉम एओपी, लॉस का कुछ नहीं करना होता, प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट का हम करते, लॉस का हमने कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। लॉस फ्रॉम एओपी, इसमें बस मेरे ख्याल से चिल्ड्रन वाला ही पॉइंट आया हुआ है और कोई पॉइंट नहीं आया हुआ। हाँ जी, यहाँ पर लिखें चिल्ड्रन एजुकेशन फ़ीस 2 लाख है, 3 चिल्ड्रन है। देखो उसके रूल अब हम लगाने लगे हैं, हमने लिखे थे, आपके पास लिखे होंगे फॉर्मेट में, वो निकाल के देखो। लेस चिल्ड्रन एजुकेशन एक्सपेंसेस, चिल्ड्रन एजुकेशन, इसके 3 रूल थे। एक्सपेंसेस इसका था, एक तो गिवन अमाउंट का हमने लेना था 5%, गिवन अमाउंट यहाँ पर दी हुई है 2 लाख, 2 लाख का ले लो 5%, एक तो ये था। दूसरा था 60,000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, 60,000 मल्टीप्लाई, उसने खुद बताया हुआ है, अभी बुक पर देखो 3 चिल्ड्रन, ये देखो आपके सामने बुक है, उसने खुद बताया हुआ है 3 चिल्ड्रन। तो इसको कर देंगे मल्टीप्लाई 3 से, या फिर 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम। तो 25% किसका लेना है, टैक्सेबल इनकम यहाँ पर दी हुई है 1,478,000, 1,478,000 दी हुई है ना। और तो नहीं इसमें कोई चीज़ है, और कोई चीज़ तो नहीं है इसमें, एक सेकंड में देख लूँ। 1,478,000 ही है ना, हाँ जी यही है। तो यहाँ पर ले लें इसका 1,478,000 का 25%। अब ये तीनों अमाउंट्स ना हमने ये निकाल के इधर नोट कर लेनी है। 2 लाख का 5%, 2 लाख का 5%, तो ये आ रहा है 10,000, ये रहा, ठीक है। देखो पहली चीज़ ये आई, या फिर 60,000 मल्टीप्लाई 3, दूसरी चीज़ आई 1,80,000, या फिर तीसरी चीज़ इसका ले लो 14,78,000 का 25%, तीसरी चीज़ आई 369,500, ठीक है। विच एवर इज़ लेस, इन तीनों में से जो लेस है ना वो हमने उठाना है यहाँ से, विच एवर इज़ लेस। तो देखो सबसे छोटी वैल्यू क्या है 10,000, तो 10,000 को अब हमने यहाँ से लेस कर देना है, समझ लगी है।
अगर ऐसा कोई पॉइंट चिल्ड्रन एजुकेशन फ़ीस का आया तो इस तरह से करना है। 14,78,000 में से अब 10,000 को लेस कर दो तो 1468,000 आ रहा है। क्या आ रहा है? 1468,000। शेयर फ्रॉम एओपी प्रॉफिट का करते हैं कुछ, लॉस का कुछ नहीं करते, ठीक है, उसको इग्नोर करो। अब ये जो आया है ना, ये आपकी टैक्सेबल इनकम है। ये क्या है? आपकी टैक्सेबल इनकम, ठीक है। अब वो हेडिंग दे लो मार्कर से, कंपुटेशन ऑफ टैक्स पेएबल, कंपुटेशन ऑफ टैक्स पेएबल, ठीक है। 14,68,000 चेक करो अपने टेबल में से किस में आ रहा है। 14 लाख 12 लाख से ऊपर की रकम है तो ये थर्ड वाले में आ रहा है। 12 लाख तक 30,000 टैक्स ले लो, टैक्स ऑन रुपीज़ 12 लाख, टैक्स ऑन रुपीज़ 12 लाख, इसके ऊपर टैक्स आएगा 30,000। ऐड करेंगे टैक्स ऑन बैलेंस, ऐड करेंगे टैक्स ऑन बैलेंस। बैलेंस पहले निकाल लें, कैसे निकलेगा? 14,68,000 में से माइनस कर दो 12 लाख को, माइनस करो तो क्या आएगा? 14,68,000 में से 12 लाख को माइनस कर दो, 13 लाख नहीं, 13 लाख नहीं हो सकता। 14,68,000 में से देखो एक ज़ीरो भी कम हुआ तो काम खराब है। ये अब सही है ये वैल्यू, 2,68,000। इसके ऊपर कितने परसेंट? देखो थर्ड वाला था ना तो वो 15% है। ये टेबल आपको पेपर में गिवन होगा, फिर भी आप 3-4 लाइनें हैं इसको याद करके चले जाना, ये ना हो कोई गड़बड़ हो जाए। इतनी प्रैक्टिस हो जाती है यार कि ये वैसी चीज़ें याद हो जाती हैं, ठीक है। बट हर टेबल गिवन होता है पेपर में। इसका आपने ले लेना है 15%, तो वो आ रहा है 40,200, 40,200। तो इन दोनों का सम कर लो तो ये आ जाएगा 70,200। जो 70,200 है ना, वो आपका क्या है? टैक्स पेएबल, ठीक है, टैक्स पेएबल। समझ लगी बात की? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ये देखिएगा, चेक कर लेना है आपने भी। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में चेक करते हैं हमारा डेटा क्या है। देखिए सारी चीज़ें मार्क एंड डिडक्शंस क्लेम, ये देखें यहाँ पर दिया हुआ है ना, ये देखो ज़रा, ये दिया है ज़कात, इसको भी आप टिक कर दो क्योंकि अब हमने यहाँ से ये ज़कात को लेस करना है। और देखो और डिविडेंड और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, बस एक चीज़ गिवन है वो है ज़कात। तो लिखो यहाँ पर लेस होगी ज़कात, ज़कात लेस ही होती है। अब आपको ये रट्टा लग जाना चाहिए। ज़कात डिडक्टेड 5,000, इसको लेस करेंगे तो आ जाएगी हमारे पास टैक्सेबल इनकम। साथ साथ प्रैक्टिस करो। देखो कसम वाली बात है यार, न्यूमेरिकल को करने का इससे इजी वे और कोई नहीं था, ठीक है, इससे इजी वे और कोई नहीं था कि स्टेप वाइज हम इसको करते। और इसके बाद कम से कम 2 दफ़ा इसकी रिवीजन करेंगे आप टेस्ट देते हुए तो आपकी तैयारी हो जाएगी और कुछ भी नहीं हो सकता। 8,994,000 में से 5,000 को लेस किया तो 8,944,000। तो यहाँ पर लिखो 8,944,000, सही है। अब क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे कंपुटेशन ऑफ टैक्स पेएबल, टैक्स पेएबल, ठीक है। कंपुटेशन का वही तरीका है, आपने देखना है कि ये 8,94,400, 8 लाख किस में आ रहा है? 6 लाख में तो नहीं आ रहा, 6 लाख से ऊपर की रकम है, 12 लाख से कम है तो इसमें आ रहा है, यानी 6 लाख तक माफ़ी है। टैक्स ऑन रुपीज़ 6 लाख, टैक्स ऑन रुपीज़ 6 लाख ज़ीरो। ऐड करेंगे टैक्स ऑन बैलेंस, टैक्स ऑन बैलेंस, बैलेंस निकालेंगे 8,944,000 माइनस करेंगे 6 लाख, ठीक है, माइनस करेंगे 6 लाख, 2944,000, 2944,000, इसके ऊपर लगेगा 5% टैक्स, 5% टैक्स, 14,720। तो दोनों को ऐड कर भी तो यही आएगा, इसमें कुछ भी नहीं है, तो फिर हमारा टैक्स पेएबल क्या आएगा? 14,720। तो ये लिख दो आप टैक्स पेएबल, ठीक हो गया। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है हमारा अब क्वेश्चन नंबर 16। ऐसे ही 1 बाय 1 मेरे साथ करते जाओ, कंप्लीट तो हो जाएंगे
ऑब्वियसली हो जाएंगे। अब इसमें 16 में हमने देखना है कोई लेस होने वाली चीज़ है, उसके बाद देखना है शेयर फ्रॉम AOP गिवन है या नहीं गिवन। तो यहाँ पर देखो गौर से, कोई चीज़ लॉस सफर्ड इन बिजनेस ये नहीं लिखना, लॉस हमने पढ़ा ही नहीं। डोनेशन नहीं लिखनी। अच्छा जी, ज़कात डिडक्टेड, बस एक चीज़ दी हुई है ज़कात डिडक्टेड। देखो एक एक पॉइंट गिवन है, कोई इतनी चीज़ मुश्किल है ही नहीं, अगर होती तो फिर था ना, है ही नहीं। ठीक है, देखो टोटल इनकम हमारी आई थी कितनी, इस क्वेश्चन में टोटल इनकम आई थी 640,800, 640,800। जो हमारा यहाँ पर लॉस सफर्ड हुआ है ना बिजनेस में हमें लॉस हुआ है 29,000 का। तो जो लॉस होता है ना, देखो वो कहाँ से लेस होता है, इनकम में से। जितनी हमारी टोटल इनकम है उसमें से हमारा नुकसान माइनस होगा। तो यहाँ पर माइनस करेंगे लॉस सफर्ड इन बिजनेस, एक तो ये चीज़, और दूसरा ज़कात डिडक्टेड, वो तो हमारा स्टेप है ऑब्वियसली। ये इतना कॉमन पॉइंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर बिज़नेस का लॉस हो गया है तो उसने यहाँ पर बिज़नेस के इनकम में से लेस होना है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखो लॉस सफर्ड इन बिजनेस, लॉस सफर्ड इन बिजनेस। ठीक है, कितना हुआ है 29,000। इसको जब आप लेस करोगे तो आपके पास आएगा नेट इनकम। नेट इनकम का मतलब है लॉस को माइनस होने के बाद की इनकम, नेट इनकम। 640,800 माइनस करेंगे 29,000, तो हमारे पास आएगा यहाँ पर नेट इनकम 611,800। अब यहाँ से लेस होगा ज़कात डिडक्टेड, बस एक ही चीज़ दी हुई है सारी चीज़ों में से, ज़कात डिडक्टेड लास्ट पर दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है 2,000। यहाँ से जब हम लेस करेंगे 611,800 में से 2,000 को लेस करेंगे 609,800, 609,800, तो ये हमारे पास क्या आएगी, टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम। अब वही वाला स्टेप कंप्यूटेशन वाला वो करें, मेरे साथ ही प्रैक्टिस कर लो यार, टैली हो जाता है। साथ ही रहें, अच्छा लगता है आपका साथ रहना, साथ ही रहें। यहाँ पर हेडिंग दे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल। इनकम आई है 6,09,800, तो 6 लाख तक तो हमें पता है कि वो माफ़ी है। टैक्स ऑन रुपीज़ 6 लाख, 6 लाख तक तो माफ़ी है। ऐड टैक्स ऑन बैलेंस, वो पता है 5% है, मुझे अब याद हो गया है। बैलेंस निकाल लेंगे, हमारे पास इनकम आई है 609,800, मुझे इसलिए याद है, ये कैलकुलेटर पर अभी भी है। तो 6 लाख इसमें से माइनस करेंगे, 6 लाख रुपीज़ को माइनस कर दो, माइनस करो 6 लाख, हमारे पास आ रहा है 9,800 रुपीज़, 9,800। इसके ऊपर आप ले लीजिए कितने परसेंट, 5%, देख लो 5% है, ठीक है 5%। तो इसके ऊपर ज़रा ले लो 5%, तो आ जाएगा 490, 490, 490। दोनों को ऐड करके भी क्या आएगा, 490। तो ये आपका क्या है, टैक्स पेएबल। इसी तरह बेटा 1 बाय 1 सारे होते जाएंगे। तो यहाँ पर 16 वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट देखें 17। पहले तो चेक कर लूँगी, पहला स्टेप है चेक करना है, फिर उसके बाद देखें 17 वाला क्वेश्चन चेक कीजिए। ये देखो, एक तो शेयर फ्रॉम AOP ऐड होगा। अब ढूंढो कोई लेस होने वाली चीज़, कोई लेस होने वाली चीज़, कोई चीज़ जो लेस होने वाली है। कोई ऐसी चीज़ यहाँ पर देखें, पेमेंट टू वर्कर्स वेलफेयर फंड दिया हुआ है उसने, ये देखो, ठीक है दिया हुआ है ना, पेमेंट टू वर्कर्स वेलफेयर फंड दिया हुआ है। इसको मैं यहाँ पर टिक करूँगी क्योंकि 2 लाइनें हैं, अगली अभी इधर टिक नहीं कर सकती, ये भी रहती है कोई टैक्स डिडक्टेड। अच्छा जी, बस फिर बस यही 2 चीज़ें हैं, और कुछ भी नहीं दिया हुआ। तो पेमेंट टू वर्कर्स वेलफेयर फंड 2,000 दी हुई है, इसको लेस करना है, लेस कर दीजिए पेमेंट टू, पता है ना आपको ज़कात डिडक्टेड और पेमेंट टू वर्कर्स वेलफेयर फंड और चिल्ड्रन एजुकेशन फ़ीस, ये 3 चीज़ें लेस होती हैं, तो उनमें से एक गिवन है, तो लिखो पेमेंट टू वर्कर्स वेलफेयर फंड 2,000। तो यहाँ पर लिखें 2,000, ये लेस होगी
16,45,000 में से 2,000 को लेस कर दो तो आएगा 16,43,000। 1643,000। ये क्या आया, AOPU वाला क्वेश्चन है ना, तो वो लिखो एक्सक्लूडिंग वाला पॉइंट। टैक्सेबल इनकम एक्सक्लूडिंग शेयर फ्रॉम AOP। ठीक है, अब शेयर फ्रॉम AOP को ऐड कर दो। शेयर फ्रॉम AOP बुक पर देखो कितनी वैल्यू इसकी दी हुई है। शेयर फ्रॉम AOP यहाँ पर मैंने टिक किया था पीछे। ये वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू दी हुई है 18,000। ठीक है जी, तो यहाँ पर 18,000 को ऐड करो। मेरी तरफ से देख के कॉपी पेस्ट मत करो, खुद ढूंढो ज़रा, पता चले कि कैसे ढूंढते हैं। आपको चीज़ों का पता होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। 1661,000 आपका आंसर यहाँ पर आएगा। और इसको कहेंगे टैक्सेबल इनकम इंक्लूडिंग, टैक्सेबल इनकम वो एक्सक्लूडिंग था, ये क्या होगा, इंक्लूडिंग शेयर फ्रॉम AOP, इंक्लूडिंग शेयर फ्रॉम AOP। ठीक है, उसके बाद आपने हेडिंग देनी है कंपुटेशन ऑफ टैक्स पेएबल, टैक्स पेएबल। ठीक है, तो 16,61,000 किस में आता है, पहले तो चेक करो अपने उस टेबल में से। 16,61,000 इसी के अंदर आता है ना, 12 लाख से ऊपर है और 22 लाख से कम है 16 लाख, तो इसमें ही आता है। 12 लाख तक टैक्स लगाओ 30,000, टैक्स ऑन रुपीज़ 12 लाख तक टैक्स लगाओ 30,000। ऐड कर लो टैक्स ऑन बैलेंस, टैक्स ऑन बैलेंस 16,61,000 में से माइनस कर लो 12 लाख, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आएगा 4,61,000। अभी चेक कर लेते हैं, और इसके ऊपर होगा 15% टैक्स, क्योंकि इसमें देखो ना 15% है। तो पहले तो चेक करो, कोई भी चीज़ ज़ुबानी कलामी नहीं करनी, चाहे कितना ही आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है, इतने एफिशिएंट नहीं बनना। मैंने भी माइनस करके देखा है। ठीक है, 69,150 इसको ऐड कर लो 30,000 में, तो हमारे पास आया 99,150। क्या आया है, 99,150। समझ लगी है। ठीक है, इसको कर दो टैक्स पेएबल, इसको हम कहेंगे टैक्स पेएबल। ठीक है जी, अच्छा जी, अब क्या करेंगे, करना क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 पर हम आ गए हैं। शुक्र है जी, कवर हो रहा है, किनारे पर लगने वाली है कश्ती हमारी। 18 क्वेश्चन में देखें कोई दी हुई हो ज़कात वगैरह, वर्कर्स वेलफेयर फंड या शेयर फ्रॉम AOP। ठीक है, ढूंढो ज़रा। ये देखो ज़कात पेड, शेयर फ्रॉम AOP, मिल गए ना पॉइंट, ढूंढे ना तो मिल ही जाते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट गिवन है हमारे, ज़कात और शेयर फ्रॉम AOP। तो ज़कात डिडक्टेड है 65,000। चले जाओ इसकी टोटल इनकम पर, ये दी हुई है, ये कितनी है, 1,600। ओके ओके, याद रखनी है 1,600। अच्छा जी, यहाँ पर हमने लाइन लगाई, यहाँ पर हमने लाइन लगाई। लेस करें ज़कात पेड, लेस ज़कात पेड, और वो दी हुई है 65,000। 65,000 1,600 था हमारे पीछे पिछले पेज पर ना, क्या है 65,000। हमारे पास आया 935,600, 935,600। ओके हो गया। उसके बाद इसको लिख दो, टैक्सेबल AOP वाला क्वेश्चन है ना, तो इसको लिख दो टैक्सेबल इनकम एक्सक्लूडिंग शेयर फ्रॉम AOP, शेयर फ्रॉम AOP। इसमें ऐड कर दो शेयर फ्रॉम AOP, साथ ही दिया हुआ है 50,000 इसी के नीचे ही ना, बुक में देखो शेयर फ्रॉम AOP, ये देखो दिया हुआ है ना शेयर फ्रॉम AOP 50,000, ये मैं कह रही हूँ। इसको ऐड कर दो 50,000 को, तो ऐड करके जो आएगा उसको कहेंगे टैक्सेबल इनकम इंक्लूडिंग शेयर फ्रॉम AOP। मेरे साथ प्रैक्टिस करो यार, वीडियो प्ले करके उधर सामने रख दो
और बस प्रैक्टिस करो, इट इज़ जस्ट अ गाइडेंस फॉर यू पीपल। प्लस कर लेंगे इसी में हम 50,000, तो हमारे पास ये देखिए आ रहा है 985600, ठीक है 985600, इसको लिखो 985600, ठीक हो गया। अब हेडिंग दे लो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल, टैक्स ऑन रुपीज़, ये इस लाइन में आएगा कि 6 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। ये देख लो 9,85,000 इसमें ही आएगा ना, 6 लाख से ऊपर और 12 लाख से कम, 6 लाख तक कोई टैक्स नहीं है और बाकी की रकम पर 5%। ऐड करेंगे टैक्स ऑन बैलेंस, पहले तो आपने बैलेंस निकाल लेना है, वो क्या है 985600 में से 6 लाख को आपने लेस कर देना है, करें लेस, 6 लाख को लेस करें 985600, 6 लाख को लेस करें 385,600, इसके ऊपर लेना है आपने 5%, तो ले लीजिए 5%, 19280, सही हो गया। अब देखो 19 टोटल यही आएगा ना, दोनों ऐड करके आना तो यही है 19280, तो ये आपका क्या है टैक्स पेएबल। क्वेश्चन नंबर 18 भी आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 ही है, इसमें देखें, अच्छा जी ज़कात डिडक्टेड, ये मुझे नज़र आ गया यहाँ पर, ये दी हुई है 10,000, ठीक है ये लेस होना है 10,000 ज़कात। और देखो कोई ऐसी चीज़, कुछ भी नहीं दिया हुआ, सिर्फ एक चीज़ दी हुई है, वो क्या है ज़कात डिडक्टेड, तो टोटल इनकम में से लेस कर दो 10,000 दी हुई है जो ज़कात डिडक्टेड, सिंपल सा ही आ गया क्वेश्चन। 10,000 इसको लेस कर दो तो आ जाएगा 659,000, यही आएगा ना, ऑब्वियसली यही आएगा। ये क्या आएगी आपकी टैक्सेबल इनकम। उसके बाद आपने हेडिंग दे देनी है उसी तरह से मार्कर के साथ, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल, ठीक हो गया। अब देखो बेटा 6 लाख तक टैक्स माफ़ है, टैक्स ऑन रुपीज़ 6 लाख तक माफ़ी है। ऐड करेंगे टैक्स ऑन बैलेंस निकाल लें 659,000 में से, ऑब्वियसली जब आप 6 लाख को लेस करोगे तो क्या बचेगा 59,000, इसके ऊपर क्या लेना है आपने 5%। ये क्यों लेना है ये देखें ना यार, ये टेबल में 6 लाख से ऊपर की रकम पर 5% लेना है, तो 59,000 पर ले लो 5%, 2950, क्या आ रहा है 2950, तो दोनों को ऐड करेंगे इधर कुछ नहीं तो भी क्या आएगा 2950, और ये क्या है आपका टैक्स पेएबल। समझ लगी आपको बात की, ये क्या है आपका टैक्स पेएबल। 19 तक क्वेश्चंस हो गए हैं, तो बस समझ लो काम थोड़ा ही रह गया है। 20 वाला आप देखें, इंटरेस्ट लेकर करोगे ना तो चीज़ें बोर्ड नहीं लगेंगी, इंटरेस्ट लेकर नहीं करोगे तो फिर बस सर के ऊपर से ही गुजरेगा और ये चीज़ें बोर्ड लगेंगी। अच्छा ढूंढो इधर से, ज़कात पेड अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस, ये वही है ज़कात पेड, ज़कात वाला पॉइंट आया हुआ है, सो इसने लेस होना है। और देखें कोई चीज़ दी हुई हो, शेयर फ्राम एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये वही है शेयर फ्राम AOP, एसोसिएशन का A, ऑफ का O, P पर्सनस का P, शेयर फ्राम AOP। 2 पॉइंट्स गिवन है, ठीक है 2 पॉइंट्स गिवन है, तो पहले तो ज़कात को लेस कर लें, ठीक है लेस कर लें ज़कात डिडक्टेड, तो क्या आएगा आपका टैक्सेबल इनकम एक्सक्लूडिंग, पहले मैं ये लिख लेती हूँ टैक्सेबल इनकम, आप भी लिख लो एक्सक्लूडिंग शेयर फ्रॉम AOP, सही है। तो ये उसके बाद आपने ऐड कर लेना है क्या, शेयर फ्रॉम AOP ऐड कर लेना है, अभी कर लेते हैं यार, पहले ये लिख लो शेयर फ्रॉम AOP, इसमें ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा टैक्सेबल इनकम इंक्लूडिंग शेयर फ्रॉम
AOP। अब लिखो वैल्यूज़ जो टिक की हुई हैं। ज़कात की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर 70,000, ज़कात दी हुई है 70,000, लेस करो यहाँ से 70,000, तो 2158,400 लेस कर दो यहाँ से 70,000, तो आएगा 2088 ये वाली चीज़ 2088,400। और शेयर फ्राम एसोसिएशन ऑफ पर्सनस दिया हुआ है यहाँ पर 50,000, शेयर फ्राम AOP दिया हुआ है 50,000। तो इसको जब आप ऐड करोगे इसमें, तो देखो क्या आएगा 2138,400। समझ लगी है? 2138,400 कैसे आया है? शेयर फ्राम AOP को इसमें ऐड करने से। ठीक है, आगे बेटा वही वाला पॉइंट है, आपने क्या करना है, कंपुटेशन हेडिंग दो, कंपुटेशन ऑफ टैक्स पेएबल, टैक्स पेएबल। तो पहले तो देखो 21,38,000 किस में आता है, 22 लाख के अंदर ही आता है ना 21 लाख, तो ये यही वाला पॉइंट है। 12 लाख के ऊपर 30,000 टैक्स है। लिखो टैक्स ऑन रुपीज़ 12 लाख, टैक्स ऑन रुपीज़ 12 लाख। मुश्किल तो नहीं लग रहा? बताएं कमेंट करके, मुश्किल तो नहीं लग रहा? टैक्स ऑन बैलेंस, टैक्स ऑन बैलेंस कर लो 2138,400। ठीक है, इसमें से माइनस कर दो इस 12 लाख को, माइनस कर दो बेटा, माइनस कर दो 12 लाख, 938,400 रह गया, 938,400। और इसका क्या लेना है आपने 15%, तो ले लें 15%, तो आएगा 140,760। तो लिख लो इसको यहाँ पर 140,760। तो इन दोनों को ऐड कर लो, प्लस कर लो 30,000 को, 170,760, 170,760। ये आपके पास क्या आएगा, टैक्स पेएबल। मुबारक हो भाई, हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। 5 क्वेश्चंस जो हैं वो अभी पेंडिंग हैं, तो इट्स ओके, वो भी हम कर लेंगे। जहाँ इतने हो गए ये भी हो जाएंगे। शेयर फ्राम AOP आया हुआ है, ठीक है। और भाई और तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, एक ही चीज़ बस आई हुई है, और कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। कुछ भी नहीं ना आ रहा, नज़र नहीं आ रहा, बस शेयर फ्राम AOP आया हुआ है 32,000। ठीक है, चलो कर लेते हैं, लेस होने वाली कोई चीज़ नहीं है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर आप लिखेंगे ऐड शेयर फ्राम AOP, तो ये हमारी ये आएगी टैक्सेबल इनकम एक्सक्लूडिंग शेयर फ्राम AOP, क्योंकि लेस होने वाली कोई चीज़ नहीं, तो यही है एक्सक्लूडिंग हमारी इनकम शेयर फ्राम AOP से। ऐड करेंगे शेयर फ्राम AOP, शेयर फ्राम AOP 32,000 गिवन है, 32,000, इसको ऐड कर लेते हैं अभी 13,83,000 में। तो यहाँ पर आएगा टैक्सेबल इनकम इंक्लूडिंग, टैक्सेबल इनकम इंक्लूडिंग शेयर फ्राम AOP, शेयर फ्राम AOP 13,83,000 में इसको ज़रा ऐड करो, 13,83,000 में 32,000 को ऐड करो, 14,15,000 आ जाएगा। क्या आया, 14,15,000। आगे बेटा वही है कहानी, कंपुटेशन ऑफ टैक्स पेएबल, कंपुटेशन ऑफ टैक्स पेएबल। तो ये देखो किस हेड में आ रही है, 14,15,000, 12 लाख से ऊपर है, 22 लाख से कम है, इसी में आ रही है। तो यहाँ पर लिखो टैक्स ऑन रुपीज़ 12 लाख, 12 लाख के ऊपर कितना टैक्स लगेगा, 30,000। यहाँ पर लिखेंगे टैक्स ऑन बैलेंस, टैक्स ऑन बैलेंस। पहले तो बैलेंस निकाल लो, 14,15,000 में से 12 लाख को लेस कर दो, तो 2,15,000 यहाँ पर आपका बैलेंस आएगा। उसका आपने क्या लेना है, 15%। ठीक है, 14,15,000 में से 12 लाख को लेस कर दो, 2,15,000 का ले लो 15%, 32,250, 32,250 प्लस कर लो 30,000, 62,250, 62,250, ये आपके पास आ जाएगा टैक्स पेएबल। ठीक हो गया, तो 21 वाला क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया।
देखो यार, मुझे इस चीज़ से नहीं होती है टेंशन कि वीडियो शॉर्ट बन रही है लॉन्ग। टेंशन इस चीज़ से होती है कि आप लोगों को समझ लग रही है या नहीं। मैं एक एक स्टेप आपके साथ जस्ट लाइक अ स्टूडेंट, जस्ट लाइक अ ग्रुप स्टडी, जस्ट लाइक अ फ्रेंड सोल्व कर रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको कंप्लीट गाइडेंस मिले कि आपने किस स्टेप को कैसे लिखना है। कई बच्चों को कंपटीशन में मसला था, इस वजह से मैंने खुद सोल्व किया। मैं कह सकती थी कि यार कंपटीशन आप खुद कर लो, ठीक है, बाकी का रह गया, इतना सा मेडिकल खुद कर लो, लेकिन मैंने जब कहा है मैं करवाऊंगी तो सो मैं करवाऊंगी और मैं करवा रही हूँ। बस आपने वीडियो प्ले करके सामने रखनी है और प्रैक्टिस करनी है। ये टेक्स्ट का मेडिकल बहुत ट्रिकी होता है और इससे ज़्यादा बेस्ट वे नहीं है इसको समझने का, ठीक है। तो इस तरह से इसको आप करें, हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अब तो हो गया, तो हो जाएगा, क्या हो गया। तो मेडिकल नंबर 22 देखें, इसमें ऐसी कौन सी वो चीज़ें हैं 3-4 में से जो आई होंगी। करना तो हमने है ही है ना इसको सॉल्व। तो देखें, सारा चेक करें। हाय, चेक करो चेक करो। चेक करो चेक करो चेक करो, डोनेशन नहीं आएगी। ज़कात डिडक्टेड, ये देखो, ये दो चीज़ें आई हुई हैं। ज़कात डिडक्टेड भी है, पेमेंट टू वर्कर्स वेलफेयर फंड भी है, दो चीज़ें आई हुई हैं। क्या यहाँ पर वो एओपी आया हुआ है? ये ढूंढो। तो नज़र नहीं आ रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस, देखो स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस समथिंग एल्स कोई और चीज़ है, वैसे रूटीन बिजनेस का लॉस कोई और चीज़ है। तो यहाँ पर वैसे सिंपल लिखा होता लॉस, तो फिर हमने यहाँ से इसको लेस कर लेना था, ठीक है। तो अब हमने इसको नहीं करना है, हो सकता है इसका कोई नोट दिया हो। हाँ ये देखो, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस शैल बी एडजस्टेड अगेंस्ट स्पेकुलेशन गेन्स ओनली। अगर स्पेकुलेशन गेन दिया होता तो उसमें से हम लॉस को लेस करते, लेकिन ये नहीं दिया, सो हमने लॉस का यहाँ पर कुछ नहीं करना। अगर सिंपल लिखा होता लॉस फ्रॉम बिजनेस तो फिर हमने टोटल इनकम में से लेस करना था, जैसे कि हमने पीछे भी एक क्वेश्चन में किया। तो लेस होने वाली बेटा दो चीज़ें दी हुई हैं। एक उन्होंने कहा हुआ है ज़कात डिडक्टेड, पॉइंट नंबर 8 में चेक करें आप अपनी बुक में, मेडिकल नंबर 22 में ज़कात डिडक्टेड दी हुई है 18,000, यहाँ पर लिखें। और दूसरा दिया हुआ है वर्कर्स वेलफेयर फंड, वर्कर्स वेलफेयर फंड, और उसकी वैल्यू दी हुई है 7,000। 18 + 7,000 करें तो टोटल क्या बनेगा? 18 + 7 करो तो 25,000 को यहाँ से बेटा लेस कर दो, ठीक है। 12-20-500, 12-20-500 में से 25,000 को लेस करो तो आएगा 11,95500, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आएगा? टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम। उसके बाद सिमिलरली उसी तरह से हेडिंग दो, कंपुटेशन ऑफ टैक्स पेएबल, कंपुटेशन ऑफ टैक्स पेएबल। ओके जी। जी देखो जी, 11 लाख किस में लायक आ रहा है? चेक करो किस में लायक आ रहा है। 11 लाख इसमें लायक आ रहा है। 6 लाख से ऊपर की रकम है, 12 लाख से कम की रकम है। 11 लाख इसी लाइन में आ रहा है, सेकंड वाली में। तो टैक्स ऑन रुपीज़ 6 लाख माफ़ है, टैक्स ऑन रुपीज़ 6 लाख, 6 लाख की रकम तक टैक्स माफ़ है। ऐड टैक्स ऑन बैलेंस, टैक्स ऑन बैलेंस, बाकी के ऊपर जो बैलेंस है अभी हम निकालने लगे हैं। ये देखें, 11,95500 में से 6 लाख को आप जब लेस कर दोगे तो आपका टैक्स ऑन बैलेंस निकल आएगा। माइनस कर दिया मैंने 6 लाख, तो 595500, 595500, इस पर आप ले लीजिए 5%, 5%। तो ये आया 29,775, 29,775। तो दोनों को ऐड, इधर ऐड होने वाला कुछ भी नहीं है, तो यही आ जाएगा 29,775 आपका क्या आ जाएगा? टैक्स पेएबल, इसको कहेंगे टैक्स पेएबल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 22 वाला न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है हमारा न्यूमेरिकल नंबर 23। चलिए मेरे साथ ही इसकी प्रैक्टिस कीजिए। देखो कुछ मुश्किल लगा है, खुद आप ईमानदारी से बता दो कि आपको कुछ मुश्किल लगा है। कंट्रीब्यूशन, डिविडेंड, लॉटरी वगैरह, इन चीज़ों का कुछ भी नहीं है। ज़कात बस दी हुई है, ज़कात पेड, ठीक है, 21,000। शेयर फ्राम एओपी भी नज़र नहीं आ रहा। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें से जस्ट हमने ज़कात को लेस करना है। तो टोटल इनकम में से हमने ज़कात को लेस करना है। 21,000 दी हुई है, लेस कर दें ज़कात डिडक्टेड, ज़कात डिडक्टेड 21,000 को यहाँ से लेस कर दो। लेस करो ज़रा, 929800, 929800 में से 21,000 को लेस करो। 908800, 908800
00, ये आपके पास आ जाएगी टैक्सेबल इनकम। सही है ना। उसके बाद आपने उसी तरह से क्या कहते हैं वो हेडिंग देनी है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल। यहाँ पर अब आपने लिखना है, ये उसमें ही लाई करेगी ना, सेकंड वाले में 9 लाख 12 लाख से कम है, 6 लाख तक टैक्स माफ़ है, टैक्स ऑन रुपीज़ 6 लाख यहाँ तक माफ़ी है। उसके बाद टैक्स ऑन बैलेंस, टैक्स ऑन बैलेंस निकाल लो, 908,800 में से 6 लाख को माइनस कर दो, 90,800 में से 6 लाख को माइनस कर दो, 30,800 तो ये देखिएगा 30,800 नहीं, ये तो ना ये इधर आएगा, बैलेंस है 30,800, इसका लेना है आपने 5%, तो ले लो 5%, 5% 15,440, तो टोटल यही आ जाएगा आपका 15,440। ये आपका क्या आ जाएगा, टैक्स पेएबल। यहाँ पर लिख दो टैक्स पेएबल। अब ये जो लास्ट वाले 2-3 टास्क है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान से सुन लेना है, ध्यान से सुनना है और ध्यान से करना भी है। अच्छा जी, अब हमारा न्यूमेरिकल नंबर 24 है, टोटल इनकम 1017250 मेरे पास आई हुई है। पता है एक न्यूमेरिकल में इधर गलती थी तो वो चेंज था आंसर हमारा, पता नहीं अब वो कौन सा है, शायद यही होगा। चलो इट्स ओके। यहाँ से ढूंढो कोई ज़कात वगैरह दी है, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्राम एओपी और शेयर ऑफ लॉस फ्राम अनदर एओपी। ये देखो प्रॉफिट और लॉस दिया हुआ है, इसका देखते हैं कि क्या करना है। उसके बाद ज़कात भी दी हुई है। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, ज़कात को लेस करना है। ज़कात की वैल्यू दी हुई है 35,000, तो यहाँ से ज़रा ज़कात को लेस करते हैं। हाँ, ये वही क्वेश्चन है जो जिसका आंसर हमारा चेंज आया हुआ है, ठीक है, ये वही क्वेश्चन है कि किस वजह से चेंज आया था, इरिकवरेबल रेंट की वजह से चेंज आया हुआ था। 1017250 हाँ, उसकी वजह से ही चेंज आया हुआ है। चलो ठीक है, यहाँ से लेस करो हमारा, ये बिल्कुल ठीक है। ज़कात डिडक्टेड 32,000 या 35,000 है, वो इसको पहले यहाँ से लेस करो। हाँ 35,000, ठीक है 35,000। फिर देखते हैं आगे क्या करना है। 1017250 लेस 35,000, तो ये आ रहा है 982,250, ठीक है। ये क्या आया, टैक्सेबल इनकम एक्सक्लूडिंग एओपी वाला क्वेश्चन है ना, एक्सक्लूडिंग शेयर फ्रॉम एओपी, शेयर फ्रॉम एओपी इसमें ऐड होगा, ऐड कर दो शेयर फ्रॉम एओपी। जो प्रॉफिट है ना वो 50,000 दिया हुआ है, आप चेक करो ज़रा बुक पे, मैं आपको दिखाती हूँ प्रॉफिट यहाँ पर जो गिवन है ना, शेयर फ्रॉम एओपी, ये देखो शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एओपी 50,000। ये जो लॉस है ना, लॉस का यहाँ पर कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ हमने प्रॉफिट लेना होता है। इसके नोट्स में जाकर यकीनन दिया होगा, ये देखो शेयर ऑफ लॉस फ्रॉम एओपी इज़ नॉट अलाउड फॉर एडजस्टमेंट। इसका आप इस तरह से एंड पर नोट बना सकते हो कि इसका हमने कुछ भी नहीं करना। तो 50,000 को इसमें ऐड करो, प्लस 50,000 करो, तो आ जाएगा 1,032,250। इस क्वेश्चन का आंसर बुक से चेंज आएगा क्योंकि बुक में ये गलती थी, रिकवरेबल रेंट को उन्होंने लेस नहीं था शायद किया हुआ, ठीक है। तो ये आपका उसके साथ टैली नहीं होगा, लेकिन इट्स ओके, मेरे साथ टैली हो गया तो बस ठीक है। टैक्सेबल इनकम इंक्लूडिंग शेयर फ्रॉम एओपी, समझ लगी आपको बात की। अच्छा जी, उसके बाद वो क्या कहते हैं, हेडिंग दे लो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल, ठीक है। वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आपको बात बतानी है, उसको आपने मुकम्मल सुनना है, वीडियो को इसलिए स्किप करके मत जाइएगा। अच्छा जी, अब हम कंप्यूटेशन चलो कर लेते हैं, पहले अपने न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर लें फिर बात करते हैं। हमारा आया है 10, 32, 250,
ये किस में लाएगा आ रहा है 10,32,000। तो ये देखें 6 लाख से ऊपर है, 12 लाख से कम है, ये इसमें लाएगा आ रहा है। तो यहाँ पर आप लिखो टैक्स ऑन रुपीज़ 6 लाख, टैक्स ऑन रुपीज़ 6 लाख, 6 लाख तक टैक्स माफ़ है। ऐड कर दो टैक्स ऑन बैलेंस, टैक्स ऑन। लगा कुछ मुश्किल नहीं है बेटा, कुछ मुश्किल नहीं है, ध्यान से करें बस, कुछ मुश्किल नहीं है। टोटल में से आप 6 लाख को माइनस कर दो तो आ जाएगा 432,250 और इसका आपने लेना है 5%। ठीक है, यही बचेगा ना, चेक कर लेते हैं। 10,32,250 में से जब आप 6 लाख को माइनस करते हो तो 4,32,250 बचता है, इसका आपने ले लेना है 5%। तो आएगा 21,612.5 है, राउंड कर दो 21,613 आपके पास आ जाएगा टैक्स पेएबल। यहाँ पर लिख देंगे आप 21,613 प्लस करके भी यही आएगा 21,613। तो ये आपका क्या है 21,613 आपका क्या है टैक्स पेएबल। सही हो गया। अब हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है, लास्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 25। साथ प्रैक्टिस करनी है भाई, साथ लास्ट न्यूमेरिकल है आपका। देखिएगा यहाँ पर सारी चीज़ें टिक हुई हैं, इधर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर देखें कुछ दिया हुआ है, पेमेंट टू वर्कर्स वेलफेयर फंड बस दिया हुआ है, और तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ एक चीज़ गिवन है, पेमेंट टू वर्कर्स वेलफेयर फंड। ठीक है, तो लिखो इसको यहाँ पर। टोटल इनकम आई है ना ये, इसमें से लेस करो पेमेंट टू वर्कर्स वेलफेयर फंड। कितनी अमाउंट गिवन है 39,000। बुक से चेक करो 39,000 गिवन है। तो यहाँ से 39,000 को लेस करना है आपने, तो आपके पास आएगा टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम लेस करो 1169,000 में से 39,000 लेस कर दो तो टैक्सेबल इनकम आएगी 11,30,000। 11,30,000। अब आप हेडिंग दे देंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल। टैक्स पेएबल। तो देखो 11,30,000 किस में आ रहा है, सेकंड वाले में ही आ रहा है। 6 लाख से ऊपर है, 12 लाख से कम है। तो यहाँ पर लिखो टैक्स ऑन रुपीज़ 6 लाख, 6 लाख तक टैक्स माफ है। ऐड लिख लो टैक्स ऑन बैलेंस, टैक्स ऑन बैलेंस, बैलेंस निकाल लो। 11,30,000 में से 6 लाख को माइनस कर दो, 5,30,000 बच जाएगा। 5,30,000 इसके ऊपर बेटा आपने ले लेना है 5% अकॉर्डिंग टू रेट। 5% ले लो तो आपके पास आएगा 26,500। 26,500 दोनों को ऐड करके टोटल भी क्या आएगा 26,500। तो ये आपका क्या है टैक्स पेएबल। ठीक हो गया, ये आपका क्या है टैक्स पेएबल। ठीक है जी। अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये देखनी है आपने। देखो कोई भी चीज़ जो होती है ना, कोई भी चीज़ प्रैक्टिस नहीं ना करोगे, मैं आपको लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू बुक्स की बात बता रही हूँ कि अगर आप इसको सुनोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मुश्किल ही है। सुन लोगे, समझ लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब आपने नेक्स्ट काम करना है क्या है, 25 न्यूमेरिकल यहाँ तक कंप्लीट हो गए हैं। अब आपने नेक्स्ट करना क्या है वो सुन लें। आपने ये करना है कि हमारे जो टोटल न्यूमेरिकल्स है ना, टोटल का मतलब है कि 11 से 25 के दरमियान ही ऐसे होंगे जिसमें शेयर फ्रॉम एओपी आया हुआ है। ऐसे न्यूमेरिकल्स जिनमें शेयर फ्रॉम एओपी आया हुआ है ना, वो आपने निकाल के अपने पेजेस को अलहदा कर लेना। ये देखें ना, जैसे ये मेरे सेपरेट पेजेस हैं। जिन जिन क्वेश्चंस में शेयर फ्रॉम एओपी आया हुआ है ना, वो वाले क्वेश्चंस के पेजेस को आपने निकाल कर सेपरेट रख लेना है, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट टास्क है वो हमने एक स्टेप करना है, वो सिर्फ शेयर फ्रॉम एओपी का स्टेप है, वो सारे न्यूमेरिकल्स पर नहीं होगा। तो बजाय ये कि लेक्चर के दौरान 1 बाय 1 वो पेज को फरोलें, आपने उस लेक्चर से पहले ही शेयर फ्रॉम एओपी जिस सवाल में भी आया हुआ है उस सवाल में वाले जो नोट्स हैं, वो जो पेपर हैं, उनको आपने निकाल लेना है, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट टास्क है वो जस्ट शेयर फ्रॉम एओपी के कॉन्सेप्ट पर होगा। और उसके बाद हम अपना न्यूमेरिकल जो है उसको इंशाल्लाह 1 से 2 जो टास्क है ना उसमें कवर कर लेंगे। तो बेटा प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा।
और आप लोगों ने टेस्ट देने हैं। वो स्टूडेंट्स जो टेस्ट दे रहे हैं वो ठीक है, जो वो स्टूडेंट्स जो अभी तक जिन्होंने टेस्ट स्टार्ट नहीं किए, ये रहा कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट करें। व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट करना है और आपने मुझे टेस्ट देने हैं। विदाउट टेस्ट आपकी तैयारी नहीं होगी। मैं बार बार एक चीज़ बता रही हूँ कि बगैर प्रिपरेशन के, बगैर तैयारी के पेपर में जाओगे तो फेल हो जाओगे, चाहे आपने भले सारे स्टेप किए हों, चाहे आपने भले सारी प्रैक्टिस की हो। टेस्ट नहीं दोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको ये बात बता रही हूँ सब स्टूडेंट्स को, तो टेस्ट देना ज़रूरी है, ठीक है। थ्योरी के भी टेस्ट दें, न्यूमेरिकल के भी टेस्ट दें। तो मेरे स्टूडेंट्स जो कॉलेज के हैं वो तो टेस्ट दे रहे हैं। वो स्टूडेंट्स जो टेस्ट नहीं दे रहे, आपके लिए सजेशन ये है, कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको इसके टेस्ट का प्रॉपर वे बता दूंगी और आपने उसके टेस्ट देने हैं। ओके जी स्टूडेंट्स, विश यू गुड लक, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।